तुम नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। सुबह के 11 बज गए। घड़ी देखा आपने? क्योंकि सुबह 11 बजते जैसे आपने पहले मेरा चेहरा देखा तो आपको लगता है अरे यार 11 बज गए, अतुल सर के आने का टाइम हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज फिर दिल्ली पुलिस का एक नायाब सेशन लेकर आप लोगों के साथ चलता हूं और आज आप लोगों के लिए सेशन कुछ खास है। आज जब मैं सेशन पढ़ाऊंगा, देखो आज तुम जब भी मैं सेशन शुरुआत करता हूं तो एक एनर्जी लेवल के साथ ये कहता हूं कि अकेले बैठ के पढ़ रहे हो क्या रीजनिंग? अकेले बैठ के पढ़ोगे टेंशन में रहोगे कि सर मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। तो जो भी मेरे अनुज हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो प्रणाम की मुद्रा में हैं, मैं सबका नाम इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि कमेंट बहुत तेज तेज चलते हैं। तो जो भी मेरे अनुज, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी प्रणाम की मुद्रा में है, माता रानी आपको इतनी सद्बुद्धि दे बेटा, इतनी सद्बुद्धि दे। कभी भी ना भगवान के मंदिर में जाके ये नहीं मांगा करो भगवान ये वाली नौकरी दिलवा दो। तो भगवान हो सकता है सुन के केवल वही नौकरी दिलवाए और तुम बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे कि एक तो छोटी सी गाड़ी खरीदोगे और बस 2-4 तो किस्तें दोगे, पैसा खत्म हो जाएगा। बीवी के साथ बोलोगे सुनो यही 200 बचा, इसी में घर चलाना है ना, क्योंकि अब तो ऊपरी कमाई होती नहीं। तो दोस्तों जब भी मंदिर जाया करो, एज अ बड़ा भाई तुम्हें सजेशन दे रहा हूं, बाकी तो तुम होशियार हो, जब भी कभी मस्जिद जाया करो, गुरुद्वारे जाया करो, हमेशा उस परवरदिगार, उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस ईश्वर से यही कहा करो, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, हे प्रभु मुझे अच्छी बुद्धि दो। तो पता है तुम कल्पना से भी ज्यादा पावर, पैसा, सब कुछ कमा सकते हो। लेकिन तुम मांगते हो सर मेरा भगवान एमटीएस निकलवा दो, भगवान मेरा दिल्ली पुलिस निकलवा दो, किसी तरीके से भगवान 51 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो फिर दोस्तों भगवान भी कहता है अच्छा चलो इसको दिल्ली पुलिस निकलवा दे। और सैलरी कितनी आई पता चला 45,000 50,000, उसी में अपने बलिनो कार की किस्त भी देनी है, ईएमआई भी देनी है। शुरू के 1 साल तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबने कहा कि सरकारी नौकरी मिल गई, फिर रात जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो एक बात याद रखना, जब भी मंदिर मस्जिद कहीं जाया करो तो एक बड़े भाई का विश्वास कर लो, हमेशा कहा करो कि प्रभु सद्बुद्धि देना, अच्छी बुद्धि देना, बड़े छोटों का अदबो अदाब देना, ये सब मांगा करो तो तुम अथाह पैसा कमा सकते हो, अथाह चीजें कमा सकते हो। आओ भैया सदा खुश रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे और खूब जीवन में उन्नति कराए आपको किसी भी क्षेत्र में हो। आइए बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। और थोड़ा सा यार देखो मजे मस्ती के साथ पढ़ना, मेरे लेक्चर ऐसा मत देखना कि अरे यार ये फिर आ गए, फिर हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, मजबूरी में नहीं। अगर चाहत है मुझसे मिलने की, रेगुलर होता है कि सर सुबह आप आ जाते हैं तो कम से कम एक होता है कि 45 मिनट मनोरंजन हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो खुश रहो। अमन कश्यप, सचिन भैया, अंकुश राजपूत हमारे पास, चौधरी जी, अमन कश्यप खुश रहो, दीक्षा सिसोदिया, सिद्धार्थ मंडल साहब, पिंकू बोई बोई खुश रहो। तो चलो बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। लकी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि कभी कभी सफर से ज्यादा खूबसूरत हो, कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से।
कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से। किसी ने सही बात कही थी कि अगर सफलता का शीर्षक ना हो, अगर सफलता का शीर्षक ना हो तो संघर्ष की कहानी कोई नहीं पढ़ता। सहमत हो कि नहीं? जीवन में कोई एक ऐसा इंसान बताओ जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। सबके पास है ना, लेकिन किसी की संघर्ष की वैल्यू कब है? जब उसको 8,000 रुपए की फंडिंग मिल जाए, जब कोई यूनिकॉर्न कंपनी बन जाए, तो उसके संघर्ष को दुनिया सुनना चाहती है, उस पर वेब सीरीज बनती है, उस पर दुनिया की चीजें बनती है। क्यों? क्योंकि उसका संघर्ष की वैल्यू तब है जब उसके जीवन में सफलता का शीर्षक है। तो ये बात याद रखना। बाकी तो तुम समझदार हो। चलो, तो अभी जितने लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, मैंने आपको तब भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं। उस नीली पट्टी पे ऐप है, लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री हो जाएंगी। नोट एंड आर्टिकल्स फ्री हो जाएगा, ये वीडियो फ्री हो जाएंगे, पावर कैप्सूल फ्री है, रेगुलर मैगजीन मंथली आपको फ्री हो जाएगी, डेली क्विज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, जॉब अलर्ट है, करंट अफेयर और प्रीमियम स्टडी मटेरियल है। ये सब कुछ आपके लिए फ्री है अगर आप उस नीली पट्टी से ऐप डाउनलोड अपने पास करके रख लेते हैं तो। यार 500 प्लस में मैं पहला क्वेश्चन दिखाने का रोज सुबह 11 बजे का मेरा नियम है, लेकिन जब संडे का बीच में गैप आता है ना, तो मंडे में तुम लोगों में वो शीतलता दिखाई देनी पड़ती है कि पता नहीं वो एक दिन में तुमसे नहीं मिलता हूं तो पता नहीं वो उत्साह कहां खो जाता है। यार कम से कम जल्दी से कम 500 प्लस हो यार। 500 प्लस में पहला क्वेश्चन दिखाता हूं तो थोड़ा सा मेरा भी रहता है कि हाँ चलो मैक्सिमम बच्चे जुड़ गए यार। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और मैक्सिमम लोग जल्दी, धर्मवीर कुमार और सभी लोग यार कम से कम 500 प्लस हो जाओ जल्दी से। चलो, ये वो लोग हैं जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं। अब चलो हम दिखाते हैं पहला सवाल, क्योंकि मंडे को तुम लोगों की वो शीतलता देखने को मिलती है यार, पता नहीं क्या है भैया, खुश रहो। चलो शुरुआत करते हैं। चलो अब चलते हैं, आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल दिखाते हैं। चलो अभी आज मान लिया कि थोड़ा सा बालक आज कम है मंडे की वजह से, चलो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो, अगर हम आपसे बोले ये पहला सवाल आपके पास है, आज पहले सवाल से ही समझ के चलना कि आज आपको आंसर कैसे देना है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर एक्सेप्ट फ्राइडे वॉज ट्यूजडे, वॉट वुड बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है ना कि थोड़ा सा वो फील नहीं आता होगा ना आप लोगों को पढ़ने में, वो दिक्कत जब हम हिंदी में पढ़ते हैं। अधिवर्ष को छोड़कर यानी लीप ईयर को छोड़कर किसी साल का पहला दिन मंगलवार है तो उसी साल का अंतिम दिन। आप पहले कंफ्यूज तो यही हो जाते हैं कि आपको लगता है उसने कहा क्या, उस साल का आखिरी दिन क्या होगा, मतलब उस साल का जो पहला दिन है। जैसे मान लो 1 जनवरी 2006 को क्या है, ट्यूसडे है, तो वो ये पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। आप समझे, जिस साल का पहला दिन उसी साल का आखिरी दिन। तो 2006 कैसा है, सामान्य वर्ष है। 2006 कैसा सामान्य वर्ष है, तो यहां पे भी ट्यूसडे ही होगा। आई बात समझ में? बोले नहीं आई, झूठ मत बोलना, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया ना। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन सदैव समान होता है। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का आखिरी दिन सदैव समान होता है। सामान्य वर्ष का पहला दिन और उसी वर्ष का आखिरी दिन सदैव समान होता है। उसने बोला अधिवर्ष को छोड़कर, क्या बोला, और अधिवर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर अधिवर्ष को छोड़कर सामान्य वर्ष, तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन सदैव समान होता है, तो उस दिन भी मंगलवार ही होगा। पहले बताओ समझ में आया कि बाउंस कर रहा है? अमन कश्यप, खुश रहिए भैया, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बेटा, खूब आगे बढ़ो, ईश्वर से यही कामना है ना। अब जल्दी से सोचो, अब आराम से सोचो कि आंसर क्या होगा। और नहीं समझ में आता है तो हमसे बतियाएगा। और अभी हम मानते हैं कि आप लोग जिस सिचुएशन में हो, दिल्ली पुलिस के नाम पे भी जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि आपको पता है सितंबर में फॉर्म आएगा, नवंबर में एग्जाम होगा, तो आप लोग थोड़ा शिथिल हो। लेकिन जो सच में सब्जेक्ट को लेकर सीरियस है, उनको पता है कि सर मुझे इस बार दिल्ली पुलिस निकालना है, इस बार दिल्ली पुलिस मुझे एनी हाउ मुझे सिलेक्शन लेना है ना। अभी जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। श्री ओम बाबू कैसा है मेरे भाई? भैया जय जयकार, भैया श्री ओम बाबू जय जयकार। शेखर यादव खुश रहो भैया, खुश रहो। नैना शर्मा खुश रहो, लक्ष्मी शर्मा, रितेश कुमार नायक खुश रहो, शुभम यादव आजमगढ़ खुश रहो, भरत जी खुश रहिए। मैथ क्लास विद सौरभ, अरे वाह। अच्छा देखो एक बात बताओ, इधर जैसे हमने बोला आंसर क्या होगा। अच्छा तुम लोग थोड़ा सा देखो, तुम लोगों को नए मसाले टाइप का क्वेश्चन में क्यों दिखाता हूं, ताकि आप लोग हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सके।
अब मेरी बात सुनोगे, मैं समझाऊं? देखो, नाउ इट्स अ रेबल टाइम। अब पेन रख दो नीचे, अब पहले सुन तो लो मेरी बात। अगर मैं समझा पाया और तुम्हें लगा कि ऐसा भी सवाल आ जाएगा तो हम कर लेंगे, तो मेरा समर्थन करना। सुनो ना 2 सेकंड, इधर आओ। जैसे हमने बोला कि बेटा आंसर क्या होगा, तो उसने कहा कि इस 12 में अगर मैं ये 3 जोड़ देता हूं तो 12 3 15 होता है, जो कि ये लिखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस 6 को इस 12 में जोड़ देते हैं तो 12 6 18 हो जाता है, 12 6 18 हो जाता है। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? उसी तरीके से ये 7 है, ये 7 है, 7 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये क्या है? 5 है, 7 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे बोला ये क्या है? 8 है, 8 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 11। 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब बताओ, अगर हम ये कहते हैं कि जैसे अब ये है 45 मिनट, अभी मेरी क्लास को शुरू हुए 10 मिनट हुआ है और मैंने आपसे बोला है कि मैं 45 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको 45 मिनट में मैक्सिमम सवाल रिवाइज करवा दूंगा, तो आपके पास कोई टेंशन ही नहीं बचेगी कि सर हमको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं समझ में आते। और रोज सुबह 11 बजे सिर्फ आपको 45 मिनट के लिए मिलना होता है। कॉलेज में छात्र होते हैं तो अस्पताल में कौन होता है? पेशेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर होता है या नर्स होती है। अगर कॉलेज में छात्र होते हैं तो अस्पताल में जो एडमिट होते हैं, जैसे कॉलेज में एडमिट स्टूडेंट होता है तो अस्पताल में एडमिट कौन होता है? हाँ, रोगी यानी पेशेंट। तो बिल्कुल सही है। तो ये क्लास के स्टूडेंट है और ये हॉस्पिटल में रोगी है। ठीक है, होता नर्स भी है, होता डॉक्टर भी है, लेकिन ये बात याद रखना, हो ट्रीटमेंट भी रहा है, लेकिन एडमिट रोगी होता है। सहमत हो मेरी बात से? चलो आगे चलते। इसमें कुल कितने ट्रायंगल है? सोच समझ के जवाब देना, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, आराम से सोच लो इसमें कुल कितने ट्रायंगल है। धीरज कैसा है? सोना। शीलू गुप्ता कैसे हो? इंद्रजीत, तेजा, नैना, वीरेंद्र, नैन्सी, आर्या, सरोज, सोनाली, लक्ष्मी, ब्यूटी, अनुज, अंजलि, शिवम, अंगद, स्वाति, रोहित, बहुत बढ़िया, अखिलेश भैया खुश रहो। अब देखो, जैसे किसी ने बोला आंसर क्या होगा, तो आंसर हम प्रैक्टिकल नहीं गिन सकते क्या बेटा जी? अगर हम आपसे गिने कि आंसर क्या होगा तो हम ये कह सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो यहां पे कितने हैं? 8 हैं। यहां पे कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। बोलो बात सही है? बोलो बात सही है? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर सोचो क्या होगा? इसका आंसर सोचो। मनीष रनिंग, देखो जब भी डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो तुम लोग इस बात पे इरिटेट हो जाते हो कि सर, मैं कहता हूं जैसे ये क्वेश्चन आया, अगर तुम्हारी आंखों में स्टार बन जाए, जैसे होता ना कि जब भी कुछ ऐसा अच्छा देख लेते हैं तो आंख में दिल बन जाता है, आंख में स्टार है सर, ये तो मतलब जैसे दिल खुश हो जाता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन देख के इरिटेट हो रहे हो तो मतलब अभी भी मैंने आपको समझाने में कोई कसर छोड़ी है। अब देखो, दक्षिण की ओर भाग रहा मनीष अपने दाईं ओर घूमता है। अब अगर हम आपको ऐसे समझाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हमने आपसे क्या कहा कि दक्षिण की ओर भाग रहा मनीष, ये देखो दक्षिण की ओर भाग रहा है मनीष, ठीक है, दक्षिण की ओर भाग रहा है अपने दाहिने में। वैसे तो दाहिने इधर होता है, बायां इधर होता है, लेकिन अभी वो साउथ की तरफ है तो अपने घूमते अपने दाईं ओर घूमता है, यानी अब दाहिना इधर हो गया क्योंकि साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, दाईं ओर घूमता और भागता, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। अगर यहां पे है तो फिर अपने दाईं ओर घूमेगा, ये आ गया, फिर दाईं ओर घूमता, अंत में हो अपने बाईं ओर घूमता है, यानी इस तरफ घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में भाग रहा है? वो किस दिशा में भाग रहा है? तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और एक बार हम देख भी लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। आप यहां पे देखो, ठीक है, तो वेस्ट ही तो था ना? हाँ वेस्ट है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, और बात सही लगेगी तो समर्थन करना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता जरूर है। इफ ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट देन व्हाट विल वेस्ट बिकम? यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पहले आराम से सोचो, गलत सलत हो जाएगा, हम खड़े हैं। अमन कश्यप बहुत बढ़िया, ज्योति यादव, असफान, हाँ अमन कश्यप, धन्यवाद अमन भाई, धन्यवाद धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, धन्यवाद। शुभम यादव खुश रहो, श्री ओम बाबू खुश रहो। अब देखो, जैसे किसी ने बोला तो हम करते कैसे? देखो, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर ना समझ में आया तो मेरी बात समझना। उसने बोला यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाता है तो आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाता है तो क्या है? अगर ईस्ट तो ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है?
वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है साउथ वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है साउथ ईस्ट। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो मेरी बात से? यदि ईस्ट क्या होता है, अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर उसने बोला ईस्ट क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। ईस्ट क्या होता है, यानी कुछ ये ऐसे हुआ है, यानी ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, यही तो कह रहा है। इफ ईस्ट इज बिकम नॉर्थ ईस्ट, किसी को कोई दिक्कत? अगर ईस्ट उठ के नॉर्थ ईस्ट पे चला जाएगा, मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना, ये नहीं कहना कि अतुल सर बता रहे, अगर समझ में आए और लगे कि सर हाँ ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए। उसने कहा अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे चला जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये 45 डिग्री गया है तो दुनिया के ये इसकी जगह पे आ जाएगा, साउथ ईस्ट, भाई ये जगह खाली थोड़ी ना रहेगी, ये इसकी जगह आ गया तो ये इसकी जगह आ जाएगा, और फिर इसकी बात करें तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, और ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी जगह आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अब अगर आपसे बोला जाए, तो अगर हम ये बोल दें कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाए, लेकिन अब अगर यहां पे हम ऐसे देख लें, 2 सेकेंड ऐसे देख ले, कंफ्यूजन हमको सिर्फ इधर से ही होती है कि सर हम किसको क्या बनाएंगे, और ये बनाएंगे कैसे, जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अभी उसने ये कहा कि अगर देखो पलट के जो यहां पे लिखा हो हमेशा चेंज उसी को करते हैं, कभी इसको आगे वाले को चेंज नहीं करेंगे, जो पहले लिखा होगा चेंज वही होगा। यानी जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था ना, तो मैं ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट की जगह ले जा रहा था, तो ये गलत हुआ ना। याद रखना कि जो पहले दिया होता है चेंज वो होता है, तो इसलिए गलत, इस तरीके की गलती मत करना। ये यहां आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? ये यहां आ जाएगा, बोलो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये यहां आ जाएगा। तो जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये जो नॉर्थ वेस्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये जो है ये इस तरीके से बदल जाएगा सारा। तो आशा करते हैं कि आप सहमत होंगे। तो जो पहले दिया होता है हमेशा चेंज उसी को करना, ताकि ये ना भूलना कि सर हमको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये गलत होने का कोई चांस नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच। 4 बजे वाली क्लास मेरे जितने लोग ज्वाइन करते हैं बेटा, मेरी पूरी इस बार उम्मीद है कि जो 4 बजे वाली क्लास है और एसएससी सीएचएसएल में आज उसमें 5वां पढ़ाऊंगा, इसके बाद 45 पेपर आपके बचेंगे। आपको हर दिन शाम को 4 बजे जो मैं पढ़ाता हूं, 4 बजे आ जाया करो एक बार। 4 बजे वाले तुम में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते हो कि मेरी 4 बजे कौन सी क्लास चलती है। 4 बजे कितने लोग जानते हो मेरी कौन सी क्लास चलती है? हाँ सोच लो। चार बजे मेरी कौन सी क्लास चलती है, कितने लोगों को पता है? 4 बजे मेरी क्लास के बारे में जानते हो? और 4 बजे जो सीएचएसएल पढ़ा रहा हूं भाई साहब, पूरे YouTube में आप सर्च करना, जब पहली बार ऐसा है कि आपको पूरी हैंड रिटन नोट्स की कम्युनिटी 4 बजे फ्री कर देता हूं। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। जो लोग 4 बजे आते हैं मेरे साथ शाम को 4 बजे, देखना CHSL 2023 है, एकलव्य 2.0 है ना, क्योंकि उसकी मेरी जो रीजनिंग है वो आज से शुरू हो रही है। शायद आज उसकी पहली क्लास होगी। आज 12 तारीख है ना, जल्दी से सोचो। शाम को लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, पहले एक बात बताओ, बाकी लोगों का मैं जेठ लगता हूं क्या यार रिश्ते में? तुम लोग आंसर क्यों नहीं करते? अगर चीजें इतनी आसान है तो कम से कम आंसर तो करना चाहिए कि हाँ सर हम कर लेते हैं। कम से कम आंसर करके तो देखो मेरे दोस्त। अगर हम आपसे ये बोले, ये देखो, अगर हम आपसे ये बोले जैसे ये है, तो बोले सर 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी है ना कि भाई जानबूझकर उसने ऐसा किया, उसने 36 - 4 किया तो आपको ये प्राप्त हुआ। उसने 49 - 4 किया तो ये प्राप्त हुआ। वो 64 - 4 किया तो ये प्राप्त हुआ। ये 81 - 4 किया तो ये प्राप्त हुआ, और 100 - 4 किया तो ये प्राप्त हुआ। सहमत हो मेरी बात से?
सहमत हो? तो यानी स्क्वायर करके सब में -4 -4 -4 -4 कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपको ये लगता है आसान है ये है, तो बेटा आंसर तो किया करो। अब जैसे मान लो ये आंसर, इसमें पूछा वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग कितने हैं। अगर हम इसमें ट्रायंगल भी पूछे तो आप एक काम कर दो, ये ऐसा सवाल है इसमें केवल वर्ग नहीं निकालोगे, इसमें याद रखना कितने त्रिभुज हैं, इसमें आपको निकालना है कितने ट्रायंगल एंड स्क्वायर है। अब ट्रायंगल में तो आधे लोगों की पैंट गीली हो जाएगी, है ना। कितने ट्रायंगल और कितने स्क्वायर हैं, याद रखना कितने स्क्वायर्स हैं, ये आपको दोनों चीजें निकालनी है। यानी वर्ग भी निकालना है और त्रिभुज भी निकालना है। कितने लोग देखिए बता पाते हैं दोनों। वर्ग तो दे रखा है, त्रिभुज भी। अब त्रिभुज में तो देखें कितने लोग, भाई निकाला जा सकता है और आराम से निकालेंगे। तो कितने ट्रायंगल हैं और कितने वर्ग हैं, दोनों हम निकालना सिखाएंगे। नहीं आएगा हम निकालना सिखाएंगे, लेकिन अब आपको बताना है कितने वर्ग हैं और कितने ट्रायंगल हैं, जितने लोग हैं। और इस बार में देखो एक चीज, सबको एक चीज मैंने बोल रखी है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हो, किसी को, सबको मैंने एक बार ओपन चैलेंज दे रखा है कि बेटवा आप मेरा पहले पेड बैच, जैसे आप कहीं पे भी, जैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में आपने कभी पेड बैच लिया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर सब ना यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब यूट्यूब पे होगा तो ये देखो ऐसा देखो वैसे, मार टीम झामड़ा करके इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, और फिर जब हम लोग पेड बैच ले लेते हैं तो हमारा पेड बैच खराब हो जाता है। दोस्तों जो लोग मेरी मेंटरशिप में है, मेरा जब ऐप डाउनलोड कर लोगे ना उस नीली पट्टी से, तो वहां देखना अतुल अवस्थी की कम्युनिटी। जैसे तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हो, सारे के सारे मैक्सिमम बालक में, तभी तुमको अपडेट मिल जाती है मैं क्या नया शुरू कर रहा हूं। तो जितने लोग मेरे इंस्टाग्राम में जुड़े हो, तो जैसे उसी तरीके से ऐप के अंदर ये जो नीली पट्टी पर लिंक लगी है, वहां कम्युनिटी है। वहां पे जो लोग मेरे साथ, आप कुछ भी परचेज जब करते हो और ये कूपन कोड लगा लेते हो, तो तुमको मेंटरशिप मेरी फ्री मिलती है, उसका कोई चार्ज नहीं देना होता है। आपको बस ये कूपन कोड लगा के परचेज करना होता है। और अगर तुम ये कह दो कि सर अगर आप इस तरीके से YouTube पे पढ़ा दीजिए तो आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। आप सर जिस हिसाब से पेड में आप मेहनत करते हैं, हमारे एकदम कलाकारी करते हैं, अगर इसी तरीके से आप, मेरे पास बच्चों का ये मैसेज आता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरा पेड ऐसे नहीं चलता है कि यहाँ पे कोने में अतुल अवस्थी ऐसे कोने में दिख रहे हो और यहाँ पे हम पूरी पंचायत समझा रहे हो, वहां कोने में दिख रहे हो और एकदम ऐसे देखो ऐसे समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ YouTube पे पढ़ा रहा हूँ ना, सेम एज इट इज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ जब मैं पेड पढ़ाता हूँ। तुम कुछ मत करना, इस बार दिल्ली पुलिस या CHSL का बैच ये कूपन कोड लगा के खरीद लेना। हर साल तो किसी ना किसी का पेड बैच खरीदे हो ना, इस बार चलो भैया पे भरोसा कर लो। और अगर लाइफ चेंज हो जाए और लगे कि बेस्ट पेड बैच था मेरे लाइफ का, तो एक बार लव यू सर जरूर लिख के मुझे मेरी फीस दे देना। लव यू सर एक लिख देना कि सर मजा आ गई पेड बैच करके, ठीक है। अब चलो हम बता देते हैं वर्ग की बात करें। बस तुमको एक बात याद रख, जैसे तुम ये कूपन कोड लगा देते हो ना, तुम मेरे राडार में आ जाते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है उसके लिए मैं हूं। अब आप देखो, अगर हम आपसे बोले, आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, पहले वर्ग बता दें, जो मूल प्रश्न था वर्ग बता दें। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 वर्ग हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 9 हो गया। 9 के बाद जो ये वाला है, अब ये वाला 9 के बाद 10 11 12 13 14 और 14 हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है 14 या 14 से अधिक वर्ग हैं। चलो ये तो आसान था, लेकिन अभी है कि आप मुझे ट्रायंगल बताएंगे कितने हैं। ट्रायंगल चलो हम बताते हैं कैसे गिनेंगे। जब भी ट्रायंगल गिनने की बात आई, तो जब ये वाला गिनना, ऐसे ऐसे गिनना, तो इसके साथ साथ ये जुड़े वाले भी गिन लेना। जैसे मान लो ऐसे ऐसे गिनते हो, तो तुम यहां पे ये जानते हो कि सर 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8 होता है। तो 8 अगर होता है तो 8 यहां पे भी होगा। तो लेकिन जब भी कोई लाइन के नहीं 2 वर्गों को जोड़े, उसके ऊपर 2 लिख दो, 2 लिख दो, तो यहां पे 2 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी 8 8 16 तो होगा ही, लेकिन 2 और जोड़ के 18 कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये आपको बार बार गिनना नहीं पड़ेगा, ये वाला आपको बार बार गिनना नहीं पड़ेगा। जब भी कोई लाइन के नहीं 2 वर्गों को जोड़े, उसके ऊपर 2 लिख दो। तो हम क्या करेंगे, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। किसी को कोई दिक्कत, मतलब ना समझ में आए तो हमको टोक दो कि सर हमको नहीं समझ में आया। तो 1 2 3 4 5, तो 8 का 5 में गुणा कर दिया, 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। अब मेरी बात समझना, 40 हो गया तो यहां पे 2 हो जाए, ये लाइन किन्हीं 2 वर्गों को जोड़ रही, यहां पे 2 हो जाए, यहां पे 2 हो जाए
और यहां पे 2 हो जाए, तो 2 चौको 8, यानी 40 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 48 हो गया। बोले हाँ सर 48 हो गया। 48 के बाद 48 हो गया। 48 के बाद ये 48 के बाद और क्या बचा? ये वाला 49, ये वाला 50, ये वाला 51 और ये वाला 52। ये 52 है, ये वाला 52 है। और कहीं कुछ बड़ा ऐसा कुछ बन रहा है जो ना आपको दिखाई दे रहा हो? कुछ और ऐसा? 52 मेरे हिसाब से है, 52 है। 52 के अलावा और भी कहीं बन रहा है कुछ ऐसा जो आपको दिख रहा हो, कुछ नया? 8 40 तो ऐसे हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 8 48 हो गया। 48 49 50 51 52 और कुछ मिलके बन रहा है क्या? अब एक कह रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया। ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मल है, इसमें तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस थी भी नहीं। और कहीं ऐसा मिलके बन रहा हो तो बताओ। अब देखो मिलके कितनी जगह से बन रहा है। कई तरीके का ट्रायंगल इसमें तुम निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये भी बन रहा है 53, 53 के बाद तो ये भी बनेगा, फिर 54, 54 है ना। 54 के बाद फिर ऐसे भी बनेगा, 54 के बाद फिर ऐसे भी बनेगा, 54 के बाद फिर ऐसे भी बनेगा, 55, ये ऐसे मिल मिल के 55, 55 के बाद सेम उधर ऐसे भी बनेगा, 55 के बाद ये वाला 56, 56, 56 के बाद देखो ये इस तरीके से तो बनेगा ही बनेगा, आप इससे भाग थोड़ी ना सकते हो। 56 के बाद ये वाला 57, ये वाला 57, 57, 57 के बाद ये वाला 58, 58। अच्छा सर दर्द होने लगा ना चलो 58 गिन लो, 58 ठीक है, 58। तो 58 तो चलो हम लोग ऐसे गिन लिए, लेकिन एग्जाम में कभी इस तरीके के सवाल आ जाएं तो ये परेशान नहीं होना, कम से कम ये हिडन ट्रायंगल खोजने का दम रखो कि हाँ सर इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर तुम इसको इरिटेट करने होने लगोगे, सर नहीं समझेंगे, तो देखो यहाँ पे कोई गर्जू नहीं है कि जो तुमको आके घर में बैठ के पढ़ाएगा। पहली बात तो ये जान लेना। जैसे तुम लोग होते हो ना, अरे सर ये मेरे बस की बात नहीं, अरे सर ये हमसे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम वो पंडित, यहाँ जितने भी टीचर हैं या किसी भी कोचिंग सेंटर में जो भी टीचर हैं, वो बर मर जाए चाहे कन्या, उनको दक्षिणा से, बट पंडित जी शादी कराते हैं तो सारी शादियां सफल होती हैं क्या? अगर सारी शादी सफल हो जाएगी, अरे वाह वाह पंडित जी शादी कराए, शादी सारी मौलवी साहब ने निकाह पढ़वा दिया, सारे निकाह सफल हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। हम अपना कर्म करते हैं, हम में से जिसको हम यार है पढ़ाने से जिसको लाभान्वित होना होता है वो होगा। हम अगर सबको संतुष्ट करने लगे, हम कहां से दुनिया को समझ पाएंगे? मेरी जो साइज है, मैं 3 हाथ का हूं, मैं आज तक खुद को नहीं समझ पाया तो दुनिया को कहां से समझूंगा? मैं अपने 3 हाथ की शरीर को खुद नहीं समझ पाया, कब इसको जुकाम हो जाता है, कब बुखार हो जाता है, कब ये डिप्रेशन में चली जाती है, कब इसको क्या दिक्कत होती है, मैं अपने शरीर को नहीं समझ पाता। तुम में से जितने लोग मेरे से पढ़ के समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ेंगे। बाकी मैं किसी को तेल लगाने नहीं जाऊंगा, भैया आओ हमसे पढ़ लो, भैया आओ। मैं अपना मेहनत चौचक करूंगा कि कल लोग बोले कि सर आज की क्लास तो कल से भी बेहतर थी, और कल जो पढ़ाऊंगा वो आज से भी बेहतर पढ़ाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पेड बैच में हो तो ऐसे पकड़ के इसे पिला दूंगा घोल के, ये मेरी जिम्मेदारी है। कि कहेंगे कि दुनिया का सारा पेड बैच देखा, लेकिन जब Y272 कूपन कोड लगाया अड्डा में, अतुल सर की मेंटरशिप मिली, अतुल सर की कम्युनिटी मिली, पूरे कंटेंट की PDF मिली, तो सर हम पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। बस इतनी बात समझ लो। अब जैसे हमने आपसे ये बोला कि आंसर क्या होगा, तो देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये दिशा है, बोले हाँ सर ये दिशा है, बोले हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अब उसमें अगर उसने ये कह दिया कि पावनी रजिता विपरीत दिशाओं में जा रही है, तो पहले हम सबसे पहले जो लोग पहली बार जुड़ते हैं हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है? साउथ ईस्ट है। ये क्या है? साउथ वेस्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावनी रजिता दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही। यदि पावनी उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है
यदि पावनी कहां जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, यानी इधर, यानी पावनी अगर इधर जा रही है और दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। चलो इसका आंसर बताओ, इसका कैलकुलेशन बताओ, ये बताओ। हाँ खुश रहो। अब देखो जैसे हमने आपसे बोला कि इस पे आंसर क्या होगा, तो 4 से 9, 9 से 15, 15 से 22 या 42 से 98, 98 से 1515 या 22, ये कैसे जुड़ेगा, ये आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो कि सर इस तरीके से होना चाहिए या ये कैलकुलेशन चल रही है। आप आराम से दिमाग लगा लो और मुझे समझा दो कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। सोच के देख लो, बात सही लगे तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। नमस्कार साथियों, मैं अतुल अवस्थी हूं। सुना है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आप नंबर। अब मेरी बात जरा समझना, जैसे हमने आपको कैलकुलेशन समझाया, अब कैलकुलेशन को समझते कैसे हैं जरा ये ध्यान देना। पूछो कैसे? अगर इसका इससे रिलेशन बताएं तो +5 है, बोले हाँ सर। अगर इसका इससे रिलेशन बताएं तो +6 है। अगर इससे बोले तो +7 है, बोले हाँ सर। अगर इसका इससे बात करें +6 है, इसका इससे बात करें +7 है, इसका इससे बात करें तो +8 हो जाएगा। 8 × 13 यानी 23 हो जाएगा। 23 विल बी द राइट आंसर। 23 विल बी द राइट आंसर। सहमत हो गए मेरी बात से? बस आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करें। कॉटन, मस्टर्ड, पी या यानी मटर, सरसों, कपास, तिल, कौन सा अलग है? मटर, सरसों, कपास और तिल कौन सा अलग है? फटाक से बताओ, बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि हम जो कह रहे हैं वो बात में कितनी सच्चाई है, या आप ये सवाल कैसे करोगे, जल्दी से सोच लो। और बात सही लगेगी तो समर्थन करना। देखो बहुत ही बढ़िया। आसफाना कैसी हो? अंजना प्रजापति बहुत ही बढ़िया। अगर हम आपसे बोले, देखो अगर मैं यहां पे बता दूं देखो ये वाला अलग होगा तो फिर मजा नहीं आएगी। हम आपको अगर ऐसे दिखाएं, ये देखो बेटा, ये है कपास, ये है सरसों, ये है मटर और ये है तिल, इनमें से कौन सा अलग है? देखो डायरेक्ट जो सब्जी में छौंक के खाया जा सकता है तो स्वाभाविक सी बात है मटर। अब थोड़ा विजुअलाइजेशन हो रहा है कि सर मटर कौन है? वो जो छोले में बनते हैं, वो जो छोला और वो मिलता है ना, क्या नाम है, अरे छोला और वो क्या मिलता है दिल्ली का बड़ा फेमस है यार, बट अरे नहीं, वो जो ब्रेड जैसा होता है, कुलचा, 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 छोले और कुलचे जो मिलते हैं वो मटर नहीं है, ये हरी मटर है। और ये है तो किसानी वाली चीज है, लेकिन ये तीनों क्या है, इनका कोई ना कोई प्रारूप बनाना पड़ता है। ये क्या है, अब डायरेक्ट खा सकते हो, है ना, डायरेक्ट ऐसे ही, जैसे ना सब्जी लेने जाते हैं तो दुकान वाले का 2-4 तो ऐसे ही मार देते हैं। वर्गों की संख्या बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन में देख के लगता है कास्ट ट्रायंगल पूछ ले तो ज्यादा आसान है, लेकिन वर्ग पूछता है तो फिर मामला बिगड़ जाता है ना। वो वर्ग पूछता है तो फिर मामला बिगड़ जाता है। अच्छा त्रिभुज भी पूछा है, ओहो त्रिभुज भी पूछा है। अब आप जितने लोग समझदार हैं वो ये मानते होंगे कि जिसने त्रिभुज निकाला वो गधा है। बुरा मत मानना, मेरा कहना काम है, लेकिन आप ये जरूर मानते हैं कि जिसने भी त्रिभुज निकाला वो निहायती गधा है। जिसने भी त्रिभुज निकालने की सोची, जिसने भी ट्रायंगल निकाला वो निहायत ही गधा होगा जिसने ये सोचा कि इसमें कितने ट्रायंगल है। बुरा मत मानना, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, मैं बोलने से बाज नहीं आता, मैं बोलूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ट्रायंगल निकाल रहे हैं तो आप इतनी भली भांति जानते हैं कि अगर आपका लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है तो आप जानते हैं यहां भी 18 है, यहां भी 18 है, तो उसको गधा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। लेकिन जब वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, और 18, 15, 10 ये वर्ग हो नहीं सकते। स्वाभाविक सी बात है, जो बड़ा नंबर है वो ट्रायंगल है। तो अगर आपका लालन पालन सामान्य रूप से नहीं हुआ है तो जरूर आप में कोई ना कोई कमी है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। भाई आपको ये देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये जो है इस तरीके से अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4 और ये बड़ा वाला 5 वर्ग के अलावा एक सिंगल वर्ग नहीं बन रहा है, सिर्फ 5 वर्ग बन रहे हैं। तो मैं क्यों ही 35 में पढ़ूंगा मेरे भाई, मैं 35 में क्यों पढ़ूंगा? मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करो, वरना दुनिया पढ़ा रही है भाई। अतुल सर, मैं आपसे बार बार कहता हूं, सुबह 11 बजे जिस लालसा, जिस मनसा, जिस विचारधारा से आप आते हो,
मैं आपसे बोलता हूं मेरे से वीडियो कॉल करना है, उस नीली पट्टी से ऐप लगा है, लिंक डाउनलोड कर लो, वही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगवा दी है, डाउनलोड अवर ऐप, उस पर क्लिक कर दो और ऐप डाउनलोड कर लो। सारी चीजें तुम्हारी खुल जाती हैं कि तुमको कोई भी दिक्कत हो उसके लिए मैं खड़ा हूं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर ये बिलायती बाबू देंगे। आंसर क्या होगा सोच के देखो। ये है टाइमर तुम्हारा, टाइमर है भी कि नहीं इसमें है, सोचो। दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपने दाईं ओर घूमता है, फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, अंत में, ये तो पुराना वाला है, कराए तो है ये शायद ऐसा है ना, ये तो अभी बताए है ना, ऐसे ये तो अभी समझाए, ये तो समझाए है ना कि पहले साउथ की तरफ भाग रहा था, फिर दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, ये तो अभी कराए, ये तो कराए, सवाल कराए। इसका आंसर बताओ। अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा, ये अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा, इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ये अप एंड डाउन चेंज होगा, ये लेफ्ट राइट चेंज, तो ये नीचे आना चाहिए, अल्फा ऊपर जाना चाहिए। अल्फा ऊपर केवल एक ही जगह है, ए में, और कहीं नहीं है। अल्फा केवल एक ही जगह ऊपर में, तो ये उठ के यहाँ पे आके लग जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया। इसको यहाँ से उठाओ और ऐसे आके ऐसे लगा दो। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बस इसको यहां पे लगा दो। आशा करते हैं आंसर आ गया होगा। सहमत हो सभी मेरी बात से? तो एक बार यस सर बोलो कि हाँ सर इस तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बता दो कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताओ। हाँ, त्रिभुजों की संख्या बता दो, क्या होगा इस पे। पहले आराम से सोच समझ के बताना कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हो जल्दी से सोच लो और मुझे बता दो आंसर क्या होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 का अगर हम 2 गुना कर दें तो 8 हो जाता है, ये 9 है, ये 10 है, तो 8 2 10 हो गया। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 10 होना चाहिए। लोग कुछ और कह रहे हैं तो कहने दो, मेरा काम है ये काम करना, हो गया। ये आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। आशा करते समझ में आ गया होगा सभी को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो जैसे हमने आपसे बोला कि आंसर क्या होगा, तो रोज देखो ये क्या है 125 यानी 5 का क्यूब, ये क्या है 6 का क्यूब, यहां क्या आएगा 7 का क्यूब आएगा, यहां क्या आएगा 7 का क्यूब आएगा। तो यानी ये क्या है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का, ये 125 है, ये 216 है, तो 343 आ जाएगा। ये कि बिल्कुल सही है, 343 आ जाएगा। ठीक है, और ये आज आपका HW है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैंने आपसे फिर बोला है कि यदि सच में दिल्ली पुलिस के बारे में आपने कुछ सोचा है तो ये याद रखना, दिल्ली पुलिस या CHSL याद रखना। CHSL जो YT टाइमिंग है, यानी YT यूट्यूब की जो टाइमिंग है वो 4 बजे होती है, और 4 बजे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जुड़ जाना है यूट्यूब पे। और यूट्यूब का जो पेड बैच है याद रखना, इसका नाम है एकलव्य 2.0। एकलव्य 2.0, ये जो एकलव्य 2.0, क्योंकि पहले वाले एकलव्य में विनय सर ने रीजनिंग पढ़ाई थी, इसमें रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं। और यहाँ पे रीजनिंग ही नहीं, आपको GS इंग्लिश सारी जो भी आपको कंटेंट चाहिए, बस आपको ये याद रखना कि Y272 अगर कूपन कोड लगा देते हो तो आपको अतुल अवस्थी की कम्युनिटी मिल जाएगी। आप कभी भी ऐप डाउनलोड करोगे वहां अतुल अवस्थी होगा, उसमें देखना मेरे में 4500 5000 बच्चा जुड़ा होगा। मैं लिमिटेड बच्चों को जोड़ता हूँ, वरना उसमें छांट के डिलीट कर देता हूँ, उतने बच्चे रहे। वो सुना है ना, जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो तो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कहता वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं आपसे बोल दूं जो पढ़ने वाले बच्चे मैं उनको उसी में रखता हूं, बाकी मैक्सिमम को मैं डिलीट कर देता हूं। तो मेरे में 5,500-6 हजार बच्चे होंगे जो रेगुलर कीप इन टच होते हैं। उस नीली पट्टी पे ऐप डाउनलोड कर लेना, नीली पट्टी से, वहीं पे देखना अतुल सर की कम्युनिटी है जहां पे आपको फ्री में PDF डाउनलोड करने को मिलती है। मैं डिलीट उनको करता हूं कि जो जिनका पढ़ना लिखना नहीं है, केवल मेरे उससे ऐप से PDF डाउनलोड करके अलग अलग टेलीग्राम पे शेयर करके हीरो बन रहे हैं कि हम तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, और सब मेरी कम्युनिटी से डाउनलोड करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, आप लोगों को यहाँ पे ना YT आज जो CHSL है वो YouTube पे 4 बजे है। दिल्ली पुलिस का जो बैच है, तो आज मैं फिर से बता रहा हूं कि यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो दिल्ली पुलिस की सीरियसली, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस का बैच ले लो, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का सिर्फ एक बैच आया है, और जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा तब तक 5-6 पेड बैच आएंगे। तो हम आपको एक बहुत प्यारा सजेशन देंगे कि आप ऑल के कोर्सेज पे आ जाओ।
और ऑल कोर्सेज पे आ जाओ, ठीक है, और एसएससी पे चले जाओ। यहां पे लिखा है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस पे क्लिक कर दो। आज रात 12 बजे तक इसमें डबल वैलिडिटी चल रही है। आपको मैं बता दूं, आज रात तक फ्लैश डबल वैलिडिटी लॉगिन की गई है। तो जितने भी लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज सबसे बड़ा गोल्डन चांस है आपके पास किसी चीज को परचेज करने का। अब जैसे यलगार आज खरीदोगे, दिल्ली पुलिस आज 24 महीने के लिए मिल रहा है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज परचेज कर लेना, केवल रात 12 बजे तक, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। ये देखो दिल्ली पुलिस है, अब यलगार ये अभी बैच बना है, अभी तुम्हारा एग्जाम नवंबर में होगा, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, तब तक ये एलगार 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 तक जाएगा। इसमें अभी लोगे तो ये 880 रुपए का पड़ेगा। 1350 रुपए में ये ले लोगे तो पांचों एलगार, और पांचों एलगार 880, 880, 880 का पड़ेगा। तो सोचो कितने का पड़ा। तो तुम 1350 में दिल्ली पुलिस महापैक ले लो, और ये डबल वैलिडिटी, यानी 2000 पूरा 23, पूरा 2024 और 2025 के जून तक, सॉरी मई तक, पूरे 2025 के मई तक तुमको ये फ्री रहेगा। और दिल्ली पुलिस की जितनी बार वैकेंसी आए, जितना नया बैच बनेगा, जितनी नई किताबें मार्केट में आएंगी, उनकी पीडीएफ या जितने टेस्ट सीरीज बनेंगे, वो सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। तो आज जितने लोग दिल्ली पुलिस लेना चाहते हैं, आज से अच्छा गोल्डन चांस नहीं मिल सकता। ये इतने का नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मात्र 1350 रुपए का मिलेगा। लेकिन आपको कूपन कोड लगाना है Y272, Y272, ये कूपन कोड लगा लेना। इसमें मैक्सिमम आपको कई चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। दूसरा, यहां पे 4500 वीडियोस मिल जाएंगे। ये अब ये वीडियो सोचो अगर 2 साल के लिए है, तो ये इनकी संख्या 10,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अभी इस पे 531 डिटेल हल के साथ आपको पूरी क्या टेस्ट सीरीज मिल रही है। लेकिन अब ये सोचो 2 साल में कितने हो जाएंगे। ये 1000 घंटे की लाइव क्लास हो जाएगी, यहां पे 300 किताबों की पीडीएफ हो जाएगी। और ये आज 12 महीने नहीं, ये 12 + 12 महीने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूं, ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। मैं आपको बार बार कह दूं, सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। और ये सिर्फ आपको 1350 रुपए में पड़ जाएगा, सिर्फ मात्र 1350 रुपए में, ये आज रात 12 बजे तक। बस आपको कूपन कोड लगाना है Y272। आप कूपन कोड क्या लगाएंगे? Y272। बस ये कूपन कोड लगा के खरीद लेंगे। दूसरी बात, आप ऑल कोर्सेज पे आइए, एसएससी पे आइए, और एसएससी सीएचएसएल पर चले जाइए। ये जो सीएचएसएल पे भी देखो डबल वैलिडिटी है। अब जिनको मैंने दिलवाया था, ये भी 1350 रुपए का है। ये और दिल्ली पुलिस में फर्क नहीं, जो सीएचएसएल की तैयारी कर। अब देखो, जो एकलव्य पुराना आया था, जो पहले सबसे पहले आया था, वो तो तुम्हारे पास नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सिर्फ बैच खरीदे थे। अभी एकलव्य 2.0 खरीदोगे तो सिर्फ यही बैच मिलेगा। आज डबल वैलिडिटी है, 2023 का सीएचएसएल, 2024 का सीएचएसएल, और ये पैक तुम्हारा वैलिड रहेगा मई 2025 तक। तो मई 2025 के पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो यूजर आईडी पासवर्ड किसी और को दे देना, उसका भला हो जाएगा। यानी 1350 रुपए में 24 महीने के लिए तुमको कंप्लीट सीएचएसएल मिल रहा है। तो ये बात याद रखना कि ये 1599 का नहीं, ये सिर्फ 1350 रुपए का पड़ेगा। दूसरी बात, 1350 रुपए का पड़ेगा। और ये जो 12 + 12 है, याद रखना, ये मई 2025 तक आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। मई 2025 तक। क्यों? क्योंकि आज जब जून में खरीद रहे हो तो लगभग मई और जून हम नेगलेक्ट कर दिए 20 दिन, लेकिन मई 2025 तक। अब ये सोचो, लेकिन कूपन कोड आज ही रात 12 बजे तक यही लगा के खरीदना, बाकी सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। और अगर 2025 के पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है और तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तुमने मैसेज मुझे ये मेल कर दिया कि सर ये वाला कूपन कोड लगा के मैंने खरीदा था, तो विथ जीएसटी यानी 1350 है, तो मैं कंप्लीट 1500 रुपए आपको वापस कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी, राउंड फिगर में 1350 नहीं, पूरे 1500 वापस कर दूंगा। और ये यूजर आईडी पासवर्ड तुम्हारा लगातार, ऐसा नहीं कि मैं पैसा दे दिया तो बंद हो जाएगा। किसी को भी तुम आराम से यूजर आईडी पासवर्ड दे देना, तुम्हारे घर में कोई और पढ़ लेगा। तो यानी सीएचएसएल के जितने नई रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे, इनकी संख्या 5000 हो जाएगी। ये आएगा, इसकी संख्या 3000 प्लस टेस्ट सीरीज हो जाएगी। ये 1000 घंटे की लाइव क्लास है, यहां पे 300 किताबें हैं ये, और ये सारी संख्याएं आगे, क्योंकि 2025 के मई तक जितनी नई चीजें आएंगी वो सब तुम्हारे पास फ्री रहेंगी। और दोस्तों याद रखना, आज डबल वैलिडिटी है, तो आज इसे लेना मत भूलना, क्योंकि आज इस तरीके की जो रोज खरीदते हो 12 महीने के लिए मिलता है, लेकिन आज रात 12 बजे तक पैसा वही है, सेम है, वही 1350 रुपए अगर Y272, लेकिन कूपन कोड लगेगा Y272, यानी Y272। ये कूपन कोड लगा के आज रात
12 बजे तक इसे खरीद जरूर लेना। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं हूं, बस तुमको कूपन कोड इस्तेमाल करना है Y272। कम्युनिटी फ्री है, मेंटोरशिप फ्री है, डाउट रूम फ्री है, और जैसे आप इसको ले लोगे, आप डाउट रूम में रात 12 बजे भी क्वेश्चन डालोगे तो आप जब तक चौथा करोगे तीसरे का सोल्यूशन आ जाएगा। बस आप ये याद रखना, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी अगर आप कूपन कोड Y272 यूज कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 4 बजे वाली क्लास में। शाम को 4 बजे सभी लोग आ रहे हो ना? सभी लोग प्रॉमिस करो कि शाम 4 बजे आओगे। शाम 4 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, फिर से एक तहलका मचाते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। माता रानी सद्बुद्धि दे, खुश रहो बेटा, माता रानी खूब उन्नति कराए बेटा, खूब उन्नति कराए आपको।